सुभाष जी, क्या इरादा हो सकता है? सरकार ने क्यों ये फैसला किया जब वो जानते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे टिक नहीं पाएगा बीएसएनएल, तो फिर सरकार की मंशा क्या रही होगी? क्यों उन्होंने एयर इंडिया की तरह इसको नहीं बेच दिया? तो आपने देखा एयर इंडिया को भी 20 साल तक सरकार ने नहीं बेचा। 2000 से ही एयर इंडिया के नुकसान और बेचने की बात चल रही थी, और उसको जाके 2021 में सरकार बेच पाई। उस समय भी बहुत सारे आर्गुमेंट ये दिए जाते थे कि एयर इंडिया नेशनल प्राइड है, एयर इंडिया ये है वो है, और लाखों करोड़ों के नुकसान के बावजूद एयर इंडिया नहीं बेचा गया। फाइनली जब ये हो गया कि एयर इंडिया के पास बिजनेस भी बिल्कुल बचा नहीं है, और एयर इंडिया इतना सारा हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपए नुकसान देता रहा है, तो फिर सरकार ने जाके उस लायबिलिटी को किसी तरह से अपने कंधे से बाहर किया। उसी तरह से बीएसएनएल में और भी स्थिति विकट है, क्योंकि एयर इंडिया में कम से कम आप हवाई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे वो दूसरों जैसे प्रोवाइड कर रहे थे, वैसे आप प्रोवाइड कर रहे थे। अब टेलीकॉम सर्विसेज में अब 4G और 5G का जमाना आ गया है। 2G सर्विसेज का कोई खास उपयोग नहीं है। बहुत जो गरीब तबके के या ओल्ड या ऐसे लोग हैं वही केवल इसको वॉइस टेलीफोनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 5G सर्विसेज आपके पास नहीं है, आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, और 4G सर्विसेज भी आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो बीएसएनएल को कोई बेचे तो भी कोई खरीदने के लिए मेरे ख्याल से तैयार नहीं है। केवल तरीका ये है कि बीएसएनएल के पास जो कुछ भी असेट्स है, जमीन जायदाद, टावर्स, कुछ कस्टमर्स, इनको आप बेच दीजिए, और उससे जो कुछ भी मिलता है मिलके उसके बाद इसको बीएसएनएल को बंद कर दीजिए। यही एक सेंसिबल ऑप्शन है। बट सरकार ऐसे निर्णय करने में सरकार को काफी तकलीफ होती है, बहुत समय लगता है। जैसे एयर इंडिया विरोध भी होता है, राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। वो तो हमेशा, बिकॉज अगर आपके 1 लाख एम्प्लॉइज लगे हुए हैं या आपके और मामले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, इसके, रीच के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो आसान डिसीजन नहीं है। तो आखिर में सुभाष जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में आगे क्या होगा? क्या बीएसएनएल टिक पाएगा इन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के सामने? क्या यह मदद काफी होगी, कारगर होगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीएसएनएल एमटीएनएल टिक पाए। ये 2.5 साल, 3 साल में दूसरा पैकेज आ गया, अब अगले 3 साल 4 साल में तीसरा पैकेज आ जाएगा। ये इसके अलावा और कोई पावर सेक्टर में हमने देखा है कि एक के बाद एक स्कीम पिछले 15 साल में आई है, क्योंकि पावर सेक्टर में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लिबरलाइज नहीं करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से कोई सुधार नहीं होगा, कोई ये आप निश्चित मान के चलिए 3-4 साल बाद दूसरा पैकेज आ जाएगा, या फिर अपने आप ही अब आप 7-8%, 10% पे रह गए हैं, और अगर आने वाले समय में आप 2-4-3% पे रह जाएंगे तो फिर किसकी सेवाएं आप प्रोवाइड करेंगे?